हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतिशय जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी बैकग्राउंड स्क्रीन पर लिखा हुआ है लेखा गैस पेपर। जी हां, गैस पेपर आ चुके हैं लेखा कॉमर्स क्लासेस के। स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कोविड के बाद अब राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चुकी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बच्चों के एग्जाम्स को लेने के लिए, और इस बार देगी पूरा का पूरा सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में, तैयारी कैसे करें, गैस पेपर्स कहाँ मिलेंगे, ये गैस पेपर होते कैसे हैं, थ्योरी की स्टडी कैसे करनी है, प्रैक्टिकल की स्टडीज कैसे करनी है, किस यूनिट पे कितना फोकस करना है, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है, थ्योरी की प्रिपरेशन के लिए या फिर अपने कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल, आनंदम का क्या करना है, या फिर आप कहते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार, और साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम्स कब होंगे। सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। और स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं लेखा के गैस पेपर, जिनके लिए लेखा कॉमर्स क्लासेस सबसे ज्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत जबरदस्त इंतजार कर रहे थे कि ये लेखा गैस पेपर कब आएंगे, थ्योरी की स्टडीज कैसे करनी है, इसका पूरा गाइड इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब एग्जाम्स तक आपको डेली कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे और आपके सभी इश्यूज का सॉल्यूशन करूंगा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इवन कई बार तो आप ये भी देखेंगे कि आपके मन में क्वेश्चन था, आपने पूछना चाहा, आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, कॉल नहीं किया, बस डायरेक्टली मन में था क्वेश्चन और मैं उसका एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आपके पास आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। किस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है, सबसे पहले बताऊंगा। आपको जानना चाहते हो गैस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है या पैसे में। स्टूडेंट्स, ये गैस पेपर सभी के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। आप लेखा के स्टूडेंट हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेपर्स कहाँ मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी किस तरह मिल पाएगी, सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये गैस पेपर होते किसके लिए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन यानी यूजी या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के स्टूडेंट हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबंध यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी से हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए है, आप पार्स कोर्स के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो भी आपके काम आएंगे, अगर आप नॉन कॉलेजिएट यानी एक्स स्टूडेंट की तरह स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके काम आने वाले हैं। स्टूडेंट, इन गैस पेपर को पढ़ा और आप देखेंगे कि आपका इस कोर्स एक बड़े लेवल तक कंप्लीट हो चुका है, आपको लगेगा कि अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं तो किसी भी सीनियर से बात करिए, आपको इजीली बताएंगे कि किस तरीके से हमारे गैस पेपर आपकी स्कोर करने में हमेशा साथ देते हैं। और स्टूडेंट्स, हमें ऐसे ही मार्क्स की फैक्ट्री नहीं कहा जाता, हम मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 इतने सारे स्टूडेंट्स के लेके आते हैं। कई बार आपने हमारे रिजल्ट्स देखे होंगे, या फिर कभी रिजल्ट देखने हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिमांड करिएगा, सर पास्ट ईयर रिजल्ट भेज दो, मैं आपको इतने सारे बच्चे रेफरेंस वाले दिखाऊंगा कि 100 आउट ऑफ 100 इन गैस पेपर की बदौलत। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं आप लोग स्कोर करें और आपकी स्कोरिंग में गैस पेपर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप लेखा के स्टूडेंट हैं, नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, आप एक स्टूडेंट है, मैं एक टीचर, मेरा काम है गाइड करना। तो सबसे पहले इस बताऊंगा ये गैस पेपर किसके लिए है। फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है, फाइनल ईयर के लिए है, ऑनर्स के लिए है, पास कोर्स के लिए है, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी गैस पेपर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। यानी आप अगर एमकॉम कर रहे हैं तो एमकॉम रेगुलर प्राइवेट वालों के लिए, दोनों के लिए भी मैं जल्द ही गैस पेपर लेके आना हूँ, एबीएस, टीएफएम और बीएडीएम तीनों के लिए। तो स्टूडेंट, ये गैस पेपर मिलेंगे। इन गैस पेपर की आपको अगर मैं डिटेल्स दूं तो ये गैस पेपर कैसे दिखता है। ये गैस पेपर दिखने में कुछ इस तरह के, कुछ 5, 6 या 7 पेजेस का एक प्रिंट आउट सेट है। इस प्रिंट आउट को भी आप ले सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। इस गैस पेपर से बेनिफिट क्या है, पूरी अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो इसमें सबसे पहले तो आप जानना चाहते हो सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का यूनिट सिस्टम क्या है। तो यूनिट सिस्टम बताने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का यूनिट सिस्टम बहुत ही आसानी से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सेट बना रखा है पूरा। इसमें कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में मिलेगा आपको। कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आपको करने से आपकी कमांड बनेगी ये अच्छे से यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है। कितने सब्जेक्ट के हैं, ऑल 6 सब्जेक्ट के गैस पेपर आपको मिलेंगे बच्चों। इसके अंदर इस गैस पेपर में अगर आप थ्योरी के गैस पेपर की बात करें तो थ्योरी के गैस पेपर में पूरा यूनिट सिस्टम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है
उस एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो आपका सिलेबस 5 यूनिट में टूटा हुआ होता है, यानी टोटल मिला के सिलेबस में 5 यूनिट्स होती हैं। एग्जाम में हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरह, एक दो में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, इन दो में से कोई एक, 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 तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको बच्चों 5। ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स होगा, तो टोटल मिलाकर के अटेम्प्ट करना होगा आपको 100 मार्क्स का पेपर। मेरा गेस्ट पेपर एग्जैक्टली मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए थ्योरी के 10 क्वेश्चंस का सेट है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। इन क्वेश्चन की जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने रिसाइड किया फर्स्ट यूनिट से, थर्ड और फोर्थ तो सेकंड यूनिट से, देन थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, पूरा यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग है ये पेपर। इसके अंदर आंसर कहाँ मिलेंगे, हर क्वेश्चन के एंड में लेखा सॉल्व्ड पेपर का पेज नंबर का लिंक गिवन है बच्चों, तो आपको परेशान नहीं होना, आप सॉल्व्ड पेपर की बुक उठाएंगे और उसमें आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अभी बात करेंगे थ्योरी के ऊपर, थ्योरी को किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर। अभी गैस पेपर की हल्की सी वैल्यू दिखा रहा हूं आपको कि ये वैल्यू कितनी रखते हैं। इस गैस पेपर के अंदर आपको सारे 6 सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे, ये सभी के लिए फ्री है। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर ऑनलाइन लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके ऊपर दिख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और मैसेज करें, गैस पेपर लिख दीजिए या जीपी लिख दीजिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर लिख दीजिए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो फाइनल ईयर। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा बच्चों 5 रत्नास। 5 रत्नास क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसे कौन से 5 चैप्टर करें कि आपकी कमांड बन जाए और 100 आउट ऑफ 100 आसानी से स्कोर हो पाए। वो 5 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे क्वेश्चन लगभग हर बार कंफर्म आता है, यूनिवर्सिटी ने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, वो 5 रत्नास भी आपको इसके साथ शेयर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये गैस पेपर आप कहां से ले सकते हैं अभी आपको पूरा बताएंगे। आप ऑनलाइन पीडीएफ पे लेना चाहें, जेपीजी लेना चाहें, आपको नंबर पे मिल जाएगी। लेकिन मेरा मानना है पढ़ाइयाँ हार्ड कॉपीज होती है, तो आप इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ना कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है पढ़ना तुरंत शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर हम एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म्स की डेट जा चुकी है, कंप्लीट हो गए। वैसे एक बार और ये डेट खुलने के चांस है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इतनी सी बात बोलूं कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। आपके एग्जाम्स का जो अप्रॉक्स डेट है मैं मान पा रहा हूं अभी 10 अप्रैल के आसपास होने के चांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू द डेट यू हैव टू स्टार्ट स्टडी नाउ। आपको अब स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए और कर देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं डेली एक क्वेश्चन से पढ़ना होगा आपको, किस तरह से तैयारी करनी है पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले बता रहे हैं इन गैस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आपको लेनी पड़ती है एक सॉल्व्ड पेपर की बुक। मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह की 2 बुक्स होंगी, है ना। इन बुक्स की अगर बात करें तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स है। इन बुक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। वैसे आपकी इसकी स्टडी के लिए भाई थ्योरी की अगर आपको स्टडी करनी है, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास एक तो होती है रिफ्रेशर बुक्स। तो रिफ्रेशर बुक्स तो आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की खरीदेंगे। अगर फर्स्ट ईयर है तो कॉर्पोरेट स्टैट्स परचेज करो, अगर सेकंड ईयर है तो इनकम टैक्स कॉस्टिंग एफएम लीजिए, फाइनल ईयर है तो ऑडिट मैनेजमेंट एडवांस और बस्टिंग लीजिए, जीएसटी है तो जीएसटी लीजिए। लेकिन थ्योरी की आप या तो रिफ्रेशर बुक खरीद सकते हैं या फिर सॉल्व्ड पेपर की बुक खरीद सकते हैं। इस सॉल्व्ड पेपर में पिछले 8 ईयर के सॉल्व्ड पेपर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे 1 वीक सीरीज इस पर जाना चाहते हैं, पर स्टूडेंट्स मैं 1 वीक सीरीज लेना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं। रीजन, 1 वीक सीरीज के आंसर्स की क्वालिटीज मुझे अच्छी नहीं लगती और बच्चों उसमें मार्क्स केवल पासिंग आते हैं। अगर स्कोर करना है, मार्क्स अच्छे लाना है तो 1 वीक सीरीज इज नॉट इनफ। और पासिंग भी क्या, अगर आप नहीं लिख पाए और आप अच्छा से एफिशिएंसी नहीं दे पाए तो सब सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, बैक लगने के चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं 1 वीक सीरीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं सपोर्ट करता हूं या तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बुक खरीदीजिए, अलग अलग सब थ्योरी सब्जेक्ट्स की। अगर फर्स्ट ईयर में बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस लॉ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ आपके पास इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। उन 4 सब्जेक्ट की रिफ्रेशर बुक खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन दिखा रहा हूं पर खरीदनी नहीं है, मैं बताऊंगा। सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, साथ ही साथ मैनेजमेंट और कंपनी लॉ,
फाइनल ईयर में एडवर्टाइजिंग इन सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन, रूरल डेवलपमेंट और फंक्शनल मैनेजमेंट, साथ ही साथ ऑडिट भी। तो इतनी सारी मोटी मोटी बुकें हम खरीद तो लेते हैं, महंगी महंगी बुक्स आती है, 500 से नीचे कोई बुक आने वाली नहीं है, सब बुक्स खरीद ली लेकिन पढ़ने में आती नहीं है और आंसर्स मिलते नहीं है। तो उनका ईजी सॉल्यूशन हमने निकाला है कि आप जाइए 8 ईयर सॉल्व पेपर की बुक पर। इस 8 ईयर सॉल्व पेपर की बुक का पेज नंबर लिंक मैंने लगा हुआ है अपने गेस्ट पेपर के अंदर, यानी हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक पेज नंबर का लिंक मिलेगा, उस पेज नंबर को बुक में खोलिए और आसानी से मिलेगी। इस बुक की खासियत क्या है, अच्छी है, मैं क्यों रेफर कर रहा हूं इस बुक को। इस बुक का सबसे पहला आपको चाहिए यूनिट सिस्टम, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है और कितना इंपॉर्टेंट है। बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया हुआ है, सॉरी सिलेबस दिया हुआ है, बुक के स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस है, ऑल 6 सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बुक के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। पिछले 8 साल के पेपर देखने को मिलेंगे, 8 ईयर और 6 सब्जेक्ट, तो लगभग आपको 48 एग्जाम पेपर्स विद सॉल्यूशन आपकी बुक में देखने को मिलेंगे। ये बुक हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है, आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग इस बुक को बाय कर सकते हैं। सर ये बुक मिलेगी कहाँ? बच्चों मार्केट में सभी बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, आप लेखा के रिसेप्शन से खरीद सकते हैं। अदरवाइज एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, आप क्यों परेशान होते हैं, जस्ट मेक अ कॉल टू अस, हमें हमारे फोन नंबर पे एक कॉल करें और हम इजीली आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करवा देंगे इस बुक को। जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आधे घंटे में, पौन घंटे में आपके घर डिलीवरी हो जाएगी, और जयपुर के बाहर से बिलोंग करते हैं तो इंडियन पोस्ट 2 दिन का समय लेती है, लगभग 2 दिन में आपके घर पे ये बुक डिलीवर हम आसानी से करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए करना क्या है आपको, आप केवल और केवल हमें कॉल करें और इस नंबर पे कॉल करते ही आपको मेरा स्टाफ, मेरा रिसेप्शन आपको सपोर्ट देगा। और मुझसे बात करनी है तो इवनिंग में आफ्टर 6:30 कॉल करेंगे, मेरे से डायरेक्टली बात हो जाती है इस नंबर पे। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स बोलना चाहूंगा आपको कि इस बुक से स्कोर करना इजी है, आपको अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक नहीं खरीदनी, एक सिंगल बुक में अगर आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप रिफ्रेशर बुक्स पर जा सकते हैं, बट अगर शॉर्ट एंड स्वीट एंड हाई स्कोर करना है, क्योंकि बच्चों इतने ज़्यादा पढ़ने का आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है कि साहब ये बुक आती कितने की है। बच्चों इस बुक पर 999 रुपीज यानी 1000 रुपीज बोल सकते हैं शॉर्ट में MRP है। अभी अगर आप लेखा से परचेज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट पर ये बुक हम आपको अवेलेबल कराएंगे। 50% डिस्काउंट यानी जस्ट ओनली 499 रुपीज में ये बुक आपको आपके घर पर हम पहुंचा देंगे। यहाँ से डिलीवरी चार्जेस जो भी एक्स्ट्रा हो वो आप बात कर लीजिएगा। दूसरा और सबसे अच्छा एक अच्छी बात, जब आप ये बुक हमारे डोर स्टेप पे मंगवाएंगे तो हम इसके साथ गैस पेपर का प्रिंट आउट आपको साथ में अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि गैस पेपर तो चाहिए चाहिए, जब हमारे यहाँ से आ रही है तो कुछ एडिशनल भी बच्चों को मिलना चाहिए, तो हम इसका प्रिंट आउट आपको दे रहे हैं। पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़े, सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात करता हूँ कि हमारे मिलते जुलते नाम वाले इंस्टीट्यूटों से थोड़ा सा सावधान रहे, वो आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। मेरा नाम अतिशय जैन, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा लेखा कॉमर्स क्लासेस सन टावर गांधीनगर मोड़ पर है, और पहचानने का तरीका फोन नंबर के लास्ट में 12345 99839 12345 मेरा कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है, इससे चेंज ना हो थोड़ा सा। अब सबसे मेन क्वेश्चन जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सर थ्योरी की स्टडी कैसे करें। बच्चों थ्योरी के सब्जेक्ट 3, 4 या 4 हो सकते हैं। कॉर्पोरेट फर्स्ट ईयर में 4 थ्योरी सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 3, और फाइनल ईयर में अगर ऑडिट को हम थ्योरी काउंट करें तो 3-4 सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। इन थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का तरीका समझिएगा बच्चों। सबसे पहले तो आप बनाए अपनी एक नोटबुक, 4 सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल नोटबुक, इजीली 4 या 3 जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक सिंगल नोटबुक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपेयर करनी है। इस नोटबुक के अंदर आपको डेली एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। कहां से आएगा एक क्वेश्चन? अपनी बुक से उठाना है, अपने गैस पेपर से उठा सकते हैं, गैस पेपर का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इस गैस पेपर के क्वेश्चन को आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड यानी साथ में आप इसका वीडियो देख सकते हैं। बताना चाहूंगा कि लेखा कॉमर्स क्लासेस इन सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती है, जो कि लेखा के स्टूडेंट्स जो LCCN है उन सभी के लिए कंप्लीटली
फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस हैं। स्टूडेंट्स मेरे रिसेप्शन पे कॉल करें, रिसेप्शन आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कराएगा विद नोट्स, यानी वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, गेस्ट पेपर मिलेगा और आपको साथ में मिलेगी एक सुंदर सी प्यारी सी गाइडलाइंस। तो बच्चों रीड करना है सबसे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है उसका वीडियो देख करके। वीडियो कहां मिलेगा? सारे क्वेश्चंस के वीडियोस प्रिपेयर हैं, एप्लीकेशन में मिलेंगे आपको, या तो आकृति मैडम की वीडियोस या फिर आप देख सकते हैं मुकुल सर के वीडियोस। मुकुल सर के वीडियोस डिजिटल बोर्ड पे होते हैं और आकृति मैडम की वीडियोस व्हाइट बोर्ड पर होते हैं। आपको जिससे जैसे पढ़ना अच्छा लगे सभी वीडियोस हम एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा रहे हैं। रीड करें, अंडरस्टैंड करें इन वीडियोस को। उसके बाद बच्चों आपको इनके बनाने पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने एक कॉपी बनवाई थी, जो नोटबुक मैंने बोला है, इस नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाए, एक एक क्वेश्चन को धीरे 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 लिखते रहे। डेली एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप फॉलो होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप उसके लर्न कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आपको ज्यादा नहीं लिखना, एक क्वेश्चन का बेसिक जो भूमिका होती है, जिसका बेसिक रोल होता है उसको लिखिए और उसके बाद उसके सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। आपको ये 4 स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करनी पड़ेगी। रीड, अंडरस्टैंड, वीडियो देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और लर्न करना है। जब बच्चों आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और आप 6 क्वेश्चन पे जैसे ही मूव करोगे आपको लगेगा सब कुछ वॉश आउट हो चुका है, माइंड में कुछ भी याद नहीं है, सब भूला हुआ लगेगा। ये 100% बच्चों के साथ होगा, सभी के साथ होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछला भूलते जाएंगे, बिल्कुल भूलेंगे भूलेंगे भूलेंगे। बच्चों घबराना नहीं है, कोई पिछला नहीं भूलता है। आपको लगता है, ऐसा फील होता है कि पिछला वॉश आउट हो चुका है, कोई बुराई नहीं है वॉश आउट हो भी जाए तो, क्योंकि जब हम एग्जाम टाइम पर स्टडी करेंगे तो ये सब चीजें पहली बार नहीं, दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ी हुई होगी, और सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो कमांड बेटर होगी। एटलीस्ट एग्जाम में हमारा हाथ 3 घंटे रुकने वाला नहीं है। बस मुझे यही चाहिए कि हम एग्जाम में केवल और केवल शुरू की 5 मिनट स्ट्रेटेजिक टाइम खेल लें कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद एक बार स्टार्ट हो और हमारा हाथ रुके नहीं। इसके लिए अलग से मैं कुछ दिन में सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों एग्जाम की स्टडीज में एग्जाम टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बातों पे आपको अलग से मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, ये बात ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। एग्जाम कब होंगे अभी बात करेंगे अच्छे से। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करनी ही करनी है, परेशान नहीं होना, क्योंकि बच्चों एक बात मैं बहुत साफ साफ बोलूंगा, सिलेबस इस बार पूरा आएगा। कोई 50% कोर्स का अटेलमेंट नहीं है, कोई सिलेक्शन में आप एनी 3 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ पासिंग क्राइटेरिया में बहुत बड़ा झोल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके ABST के एक सब्जेक्ट में बैक लग गई और एक EFM के सब्जेक्ट में बैक लग गई, यानी 2 सब्जेक्ट की बैक अलाउ होती है ना, लेकिन 2 सब्जेक्ट की बैक अलाउ नहीं है। अगर आपकी एक ABST में और एक EFM में बैक लग गई तो इट्स कॉल्ड ईयर बैक, मींस ऑल 6 पेपर्स डू इट अगेन, मींस आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की नहीं अब 4 साल की होगी। अगर आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स में बैक लगवा लेते हैं तो ABST के दोनों बैक लगी, नेक्स्ट ईयर के लिए अलाउ हो जाओगे, EFM के दोनों बैक लगी, नेक्स्ट ईयर के लिए अलाउ हो जाओगे, लेकिन एक ABST और एक EFM में बैक लगी तो ईयर बैक वंस मोर लिखाएगा मार्कशीट में नीचे। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखें कि हमसे कहीं चोट ना हो जाए। हम 3 घंटे अगर एफिशिएंटली प्रॉपर रेलिवेंट डेटा लिखेंगे, डेटा में लप्पे नहीं मारने, रेलिवेंट डेटा लिखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी बातें रेलिवेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, 100% सिलेबस तैयार करना पड़ेगा इफ वी वांट टू स्कोर। मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट ईयर हमारे यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग में 19 बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आए। FM में थे, टैक्स में थे, स्टैटिस्टिक्स में थे, इधर फाइनल ईयर में बात करें तो एडवांस में थे। लेकिन अगर मैं केवल और केवल सबसे बड़ा रिकॉर्ड बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 कितने बच्चों के 19 स्टूडेंट्स के, एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से 19 बच्चे 100 में 100 वाले हैं, तो बिल्कुल आपकी भी अब ऐसे मार्क्स दिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल का फुल कोर्स करना पड़ता है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें भी आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस के और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस की मेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी। बच्चों अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो पूरी 5 यूनिट पढ़नी होंगी, लेकिन 5 यूनिट पढ़ने को बोल रहा हूं, सारे चैप्टर करने को नहीं, 5 यूनिट के
5 रत्नास पर मेन फोकस करें। कोर्स पूरा करेंगे नो डाउट, लेकिन 5 रत्नास पर फोकस करें। कहां मिलेंगे ये 5 रत्नास? ऑन व्हाट्सएप नंबर 9983912345, या साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर तो अवेलेबल है ही। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे गेस्ट पेपर इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है प्रैक्टिकल में स्कोर करने के लिए। आप सबसे पहले ऑफलाइन क्लास लें। कहां पर? कॉलेज या कोचिंग्स, किसी कॉलेज में, किस कोचिंग में, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो ऑफलाइन पढ़ें, साथ साथ ऑनलाइन पढ़ें। इसके बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट हो तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करें। जैसे मैं लेखा के बच्चों को एक हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, गेस्ट पेपर सभी बच्चों को दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। देयर आफ्टर पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉर्ट आउट करें। पास्ट ईयर पेपर्स, जो पिछले साल के पेपर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करें। और उसके बाद संडे को जो हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज चलती है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और इजीली आप स्कोर कर पाएंगे एक अच्छे मार्क्स का। मैं बताऊंगा बच्चों, जो क्वेश्चन नॉर्मली आप यहां देखते हैं संडे को टेस्ट में, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम को में देखने को मिल जाते हैं। और ये संडे टेस्ट की जगह हम चलाने वाले एक फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज, उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर ऑनर्स के लिए क्या करना है? बच्चों ऑनर्स के लिए कोई अलग से गेस्ट पेपर नहीं है, यही गेस्ट पेपर्स में आप अपना सब्जेक्ट मैच करिए और यही गेस्ट पेपर आपके काम में आने वाले हैं। सर सॉल्व पेपर की बुक वो मॉडिफाई करनी पड़ती है, जितने ज्यादा सब्जेक्ट आपके मैच कर रहे हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज सर, हम 1 वीक खरीद ले क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा वाला नो, नहीं खरीदनी 1 वीक सीरीज। 27 क्वेश्चन एक 1 वीक सीरीज में आता है, 30 क्वेश्चन एक 1 वीक सीरीज में आता है। 27 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या आप? मैं कह रहा हूं 10 कर लीजिए बस, काफी है। सर 10 की कोई गारंटी है? गारंटी कुछ नहीं होती बच्चों। ये गेस्ट पेपर एक केवल और केवल गैस मात्र है, अंदाजा, हमारे एक्सपीरियंस से लगाया हुआ अंदाजा। ये गेस्ट पेपर तीनों सब्जेक्ट के, तीनों ईयर्स के हम लॉन्च कर चुके हैं। इनका एक यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पेपर से कोई लेना देना नहीं है। पेपर में से कुछ क्वेश्चन मैच होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मैच होंगे, ये हमारे केवल और केवल एक्सपीरियंस की कहानी है। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अंदाजे लगाते हैं कि इस साल कौन सा पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो इन गेस्ट पेपर को पढ़ना इनफ होता है अच्छे स्कोर के लिए। अगर इससे ज्यादा करना है तो यू कैन गो फॉर रिफ्रेशर बुक्स, फिर पूरी बुक खरीदिए। बट 1 वीक सीरीज के आंसर्स की क्वालिटी इतनी बकवास होती है कि मैं उन पर नहीं जा सकता, आपको बिल्कुल गाइड नहीं कर सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है। रिफ्रेशर बुक खरीद लो, पास्ट ईयर पेपर्स किसी भी ब्रांड के खरीद लो, मार्केट से खरीद लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट से खरीद लो, हमारे रिसेप्शन से खरीद लो, ऑनलाइन ऑन कॉल हमसे ऑन डिमांड मंगवा लो, हम आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साफ साफ बोलूंगा, प्लीज डोंट गो फॉर 1 वीक सीरीज, नहीं खरीदनी भैया, नहीं खरीदनी। एग्जाम फॉर्म आप सभी ने फिलअप कर दिया होगा, एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी डिपॉजिट करा दी होगी। अगर एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मेरे नंबर पे कॉल करें। कई बार फॉर्म गलत भर जाता है, सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट हो जाता है, या फिर हमको आइडिया नहीं रहता, सर हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई 2 दिन में। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको जवाब दूंगा। कॉल करें, व्हाट्सएप करें मेरे फोन नंबर पे। साथ ही साथ बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम की डेट क्या होगी? सब मार्च में मुझे एग्जाम नहीं दिख रहे हैं। 10 अप्रैल उम्मीद लगा सकते हैं एग्जाम्स की डेट की आसपास की। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होंगे। किसके? पास कोर्स के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर सबसे पहले स्टार्ट होंगे और खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर उसके बाद। और ऑनर्स के एग्जाम्स, बीबीए के एग्जाम्स एंड पीजी के एग्जाम्स उससे भी लगभग 1 महीने बाद। तो हम कह सकते हैं मई मिड और मई एंड एरिया में आप लोगों के एग्जाम्स हो सकते हैं। बाकी उससे पहले बीकॉम के पास कोर्स के एग्जाम। सिलेबस पूरा आएगा बच्चों इस साल। एग्जाम की डेट के लिए बात कर रहा हूं, साथ ही साथ बोलूंगा प्लीज पढ़ना स्टार्ट करें। टेंशन लीजिए तभी मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिकल पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, डेली के आवर्स की स्टडीज को बढ़ा दीजिए। ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़िए, कोचिंग की मदद लेते हैं, कॉलेज की मदद लेते हैं लीजिए, गेस्ट पेपर्स की मदद लीजिए, सॉल्व पेपर की मदद लीजिए, यूट्यूब चैनल की मदद लीजिए, मेरे थ्योरी के वीडियोस की मदद लीजिए, पर पढ़ना शुरू करिए। अब टाइम आ गया है स्कोर करके दिखाने का। तो प्लीज अगर कहीं पे भी फंसते हैं, टेंशन होती है, मोरल डाउन होता है, मैं बैठा हूं ना, मुझे कॉल करें। इवनिंग में आफ्टर 6:30 मेरी क्लासेस फ्री हो जाती है, आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, स्टडी करिएगा। गेस्ट पेपर के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और या फिर सेंटर से आके ले सकते हैं। मिलते जुलते नामों से सावधान। अगर कोई आपको कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा मेरी शक्ल
मैं अतिशय जैन आपके लिए हमेशा अवेलेबल। थैंक यू।